नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज होली की शुभकामना संदेश को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के बीच हम भी निकले हुए हैं और आज हम मुजफ्फरपुर जिला के बरुराज, चूँकि बरुराज पहले पंचायत था और इस पंचायत का प्रमोशन हुआ है और नगर पंचायत बना हुआ है और हमारे पास आज हम कृष्णा कुमार चौधरी जी के निजी आवास पर उपस्थित हैं। काफ़ी इस क्षेत्र में इनका नाम भी है और सामाजिकता के अगर बात करें तो हर कार्यों में इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। आज इनके दरवाजे पर सभी जो लोग हैं दूर दराज से आए हुए हैं, इसी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं। सभी लोग का होली मिलन समारोह यहाँ पर हो रहा है और इस शुभ अवसर पर चूँकि नगर पंचायत बरुराज का नगर निकाय का चुनाव भी है और कुछ विशेष मुद्दों पर जो है हमारे कृष्णा जी के साथ जो है कुछ बात होगी। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से बरुराज नगर पंचायत क्षेत्र समेत बरुराज विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को इनके द्वारा होली की शुभकामना की कामना करेंगे। जी, आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले जी कि आज इस होली के अवसर पर जी आप जी न्यूज बिहार जी न्यूज बिहार चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरा बरुराज नगर पंचायत की ओर से, क्योंकि आप कम से कम इस काबिल समझे कि हमारे दरवाजे पर आने का आपने कष्ट उठाया है। आज इस अवसर पर हम पूरे नगर पंचायत के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को, क्योंकि मैं परिचय दे देना चाहता हूं कि मैं जेडीयू का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूं। नाम मेरा कृष्णा कुमार चौधरी है, इसलिए मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं पूरे बिहार वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग होली मिलन समारोह मनावें और आपसी में भाईचारगी स्थापित करें, क्योंकि कोई भी पर्व आपसी भाईचारगी का सबूत बन करके आता है। आज शब-ए बारात का भी अवसर है, इसलिए हम अपने मुस्लिम भाइयों को भी उसकी शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग भी अपने पर्व को अपने हिसाब से, अपना जो धार्मिक हिसाब कहता है उस हिसाब से मनावें। हम सभी लोगों के हृदय से साथ ये है कि अभी नज़दीक में अभी आपका चुनाव भी है नगर निकाय और इस बरुराज पंचायत का विकास भी हुआ, प्रमोशन कर दिया नगर पंचायत में तब्दील हो गया और इसमें भी आप जो है अध्यक्ष पद के दावेदार, काफ़ी सारे लोग भी लड़ाई भी काफ़ी कसमकस है, इस पर भी कुछ कहा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत पहले था दो, जी पूर्वी और पश्चिमी। जी उसमें पश्चिमी से हमारी मिसेज 2 बार मुखिया रही और 1 बार समिति रही। समिति लड़ने का तात्पर्य ये हुआ कि ये हमारा पंचायत पश्चिमी पंचायत वो चला गया आरक्षण में और प्रमुख का चुनाव लड़ी तो 1 वोट से उसमें डिफीट हो गया, लेकिन बहुत ही प्यार करता है जनता यहाँ का। और देखने के लिए मिलेगा। हाँ, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता के साथ ईमानदारी से लगे हैं। 10 साल मेरा कार्यकलाप रहा है मुखिया का, 5 साल समिति का, या हम किसी पद पर रही या नहीं। मेरा काम अगर जनता के प्रति सही होगा तो जनता फिर चुनाव करेगी। बिल्कुल। अगर मेरा काम अगर सही नहीं होगा तो जनता हमको क्यों चुनेगी? हम ये कहना चाहते हैं जनता से कि अगर मेरा कार्यक्रम अगर सही है, अगर पहले से मेरा कार्यक्रम सही रहा है तब मेरा चुनाव कीजिए, अन्यथा जो अच्छा लगता है उसका जरूर चुनाव कीजिए। ये जो चुनाव अभी सामने आपके हैं, हाँ, ये कृष्णा चौधरी का चुनाव है या जनता का चुनाव? जी नहीं, ये कृष्णा चौधरी का कैसे चुनाव हो सकता है? ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जी जो वर्णित है और उस हिसाब से जनता को ही अपना राजा चुनना है। राजा चुना है। राजा चुनना है।
राजा जनता के द्वारा ही अब चुना जाता है। पहले राजतंत्र में वो राजा का बेटा ही राजा होता है। अब क्या है कि जनता को ही अपना राजा चुनना है, अपने एक एक मत से चुनना है। तो फिर आखिर वैसा राजा कौन चाहिए कि हमारे हर सुख दुख में शामिल हो। सर, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं आपका सेवक और नौकर बनना चाहता हूँ। जी, ये राजा वाले वो शब्द सिर्फ कहने के लिए है जी, कहने के लिए है। करने में बहुत सारी बातें फर्क आ जाती है। हम भी ये बात कहते हैं कि मैं अगर सेवक नहीं हूँ तो मत चुनिए। अच्छा, मैं अगर प्रजा का सेवक नहीं हूँ तो मुझे क्यों चुनिए। मैं आपके सुख दुख में शामिल नहीं हूँ तो क्यों चुनिए। आपके सुख दुख में शामिल है उसको चुनिए। ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं। आप जो मोदी जी का बात कह रहे हैं वो भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, तो हमने कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि हम आए हैं आप लोगों से आग्रह करने कि हमें ही वोट दीजिए, मेरे कार्यकलाप पर वोट दीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर मुझसे अगर चढ़ बढ़ के अगर किसी का अच्छा कार्यकलाप है तो उसको वोट दीजिए। अगर मैं अगर अच्छा नहीं लगता हूँ तो मुझे वोट दीजिए। अब हम बरुराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायती राज बरुराज पश्चिमी में आ गए हैं और अभी चूंकि ये पंचायत नगर पंचायत में प्रमोशन हो चुका है इसका, और यहाँ के मुखिया जी हमारे सामने उपस्थित हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि अपने नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को होली की शुभकामना देते हुए। मुखिया जी, सबसे पहले तो ये है कि आप हम आवास पर आए हैं और आप हमारे चैनल पर आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद दिया जाएगा। होली के प्रति क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इस होली के अवसर पर और सवेरात के अवसर पर हम अपने सब भाइयों को, छोटे मोटे भाइयों जो है उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और बड़े जो मेरे गार्जियन हैं मेरा कहना है कि सबसे पहले बात, आज जो हमारे बिहार सरकार ने इस बार की शराबबंदी की है इससे बहुत हम खुश हैं और मेरा समाज भी खुश। और देखने में ये लगा कि शराबबंदी से समाज में खुशहाली कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उन पर क्या? नहीं, विरोध कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। विरोध वही निष्पाद जो होगा वही करता है। हाँ। नहीं तो कुछ लोग विरोध नहीं कर रहे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि राजकोष को नुकसान है, उस पर नहीं, राजकोष का नुकसान है तो इसके लिए सरकार की जिम्मेवारी। सरकार अपना संजय कहाँ से लाएगा? हमारा समाज तो खुश है, हमारा पूरा बिहार तो खुश है। पहले ऐसे देखने को मिलता था कि लोग इस होली में न जाने हाथ तोड़ लेंगे, पैर तोड़ लेंगे, दूसरे का भी हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सब चीजों से तो अभी बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, अमन शांति चैन। ये कहने की बात है जी। मैंने हमारा समाज मैंने अमन चैन कहीं पैर गोर नहीं, नाशा में न पैर गोर टूटा है। तो हमारा सरकार, बिहार सरकार हमारे ऐसा जो नहीं इस कदम को उठाया है वो एकदम सराहनीय है। नीतीश जी का मैं धन्यवाद देता नाम हूँ। और मैं बरुराज पश्चिमी पंचायत के मुखिया गोपाल साहब, अभी तो मैं नहीं हूँ पोस्ट पर, इसलिए कि अभी मेरा पंचायत नगर पंचायत बरुराज नगर पंचायत में क्या लाइन में आप हैं क्या? हाँ, हम पंचायत नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनाव कर रहे हैं। अध्यक्ष चुनाव। हाँ, जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश क्या देंगे? मैंने 5 साल जो ये काम किया इस पंचायत में, भला पूरा जो सका सुख किया, जो सरकार का मैंने अच्छी है प्रावधान उसी के अनुसार हमको चलना है। इससे विशेष तो चल नहीं सकते हैं। तो सरकार के जो भी प्रावधान था उस सारे प्रावधान को मैंने जमीन पर उतार करके काम किया, और काम करने के बाद में सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि सरकार भी बहुत सहयोग दिया, समाज भी मेरा सहयोग दिया, समाज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा समाज इसमें बहुत सहयोग दिए हुए है। और सबसे बढ़िया 1 नंबर काम हमारा बिहार सरकार का एक ही लगता है। काम तो सब उनका सराहनीय है, 1 नंबर सबसे काम हुआ उनका शराबबंदी, जिससे समाज में अमन चैन, माँ बहन को, बेटी बहू को घर में अमन चैन, इससे विस्तार हम क्या करें? मुखिया जी का कहना है कि चूंकि पूर्व मुखिया अब हो चुके हैं, इनका कहना है कि शराबबंदी कानून से हमारी पंचायत नहीं बल्कि पूरे बिहार जो है अमन चैन की नींद सो रही है। और इस स्तर पर उनका एक बरुराज नगर पंचायत क्षेत्र में चूँकि अभी उम्मीदवार, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के दावेदार भी हैं, और यहाँ की जो जनता है उनसे इनका कहना यह है कि मैं भी उस लाइन में खड़ा हूँ
और आपकी सेवा करने के लिए पुनः आया हूँ। मैं इसलिए लाइन में खड़ा हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि जब अध्यक्ष पद की चुनाव आप कर रहे हैं और अच्छे लोग नहीं थे इसलिए आपने गलत लोगों का चुनाव कर लिया। और अगर खड़ा हूँ लाइन में, क्योंकि पूर्व से मैं समाज का सेवा किया हूँ, लोगों का कर्तव्य हूँ, लोग मुझे एक एक जानते हैं और मौका दे रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा काम किया हूँ तो मुझे पुनः एक बार मौका नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में देने का कृपा करते हुए जनता से अपील कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।